Hi everyone, welcome to our channel. My name is Nisha and today we are going to deal with the practice set on MS PowerPoint. ये कॉन्सेप्ट वीडियो से ज़्यादा एक मॉक टेस्ट जैसा रहेगा। इसमें हमने जो पहले के हमारे चैनल में हमने जो वीडियोस डाले थे MS PowerPoint पर उसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बताए थे, तो उसी का डिस्कशन ये रहेगा। और अगर आपने वो वीडियोस पहले नहीं देखे हैं, आई रिकमेंड यू टू सी देम फर्स्ट और फिर आप ये वीडियो देखना, क्योंकि हम कुछ चीज़ें यहाँ डायरेक्टली करेंगे और हो सकता है आपको चीज़ें समझ में एक बार में नहीं आए। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करेंगे आप वो वीडियोस एक बार देख के आएंगे, आपको थोड़ा स्मूथ समझ में आएगा, ज़्यादा डाउट्स नहीं होंगे। तो ये हमने उठाया है, ये आप इसका फोटो ले सकते हैं। इस चीज़ का ये हमारा आउटपुट है। हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। आर्काइव्स के बारे में बताया कैसे ये स्टोर किया जा सकता है स्टोर किया जाता है इनफैक्ट, और कैसे इसको नेम किया जाता है वो चीज़ें। और ये आपका इंस्ट्रक्शंस है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं बार बार इस वाले स्लाइड पे नहीं आऊँगी, मैं डायरेक्टली करूँगी। ठीक है, तो इसका मैं मान के चल रही हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, रहेगा, क्योंकि एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर मैं ज़्यादा चीज़ें आपको बताऊंगी नहीं, मैं बस बनाते जाऊंगी। और अगर कुछ नया कॉन्सेप्ट रहेगा तो डेफिनेटली आई विल बी टेलिंग यू। अगर आप अपने स्क्रीनशॉट को रेफर करोगे आपको पता चलेगा आपका जो आउटपुट दिया हुआ है उसका विड्थ ज़्यादा है और साइज कम है। देखिए, हमने पहले भी ये बात बताई थी, पॉवरपॉइंट में दो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स होते हैं, एक वाइड स्क्रीन, दूसरा स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड थोड़ा स्क्वायरिश होता है, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमाइज। तो स्टैंडर्ड जो होता है थोड़ा स्क्वायरिश होता है, और जो आपका लैंडस्केप या हम बोलते हैं वाइड स्क्रीन, वो आपका रेक्टेंगुलर इन शेप होता है। अगर आप हमारे आउटपुट को देखोगे तो आउटपुट भी रेक्टेंगुलर है। तो अगर आपका बाय डिफॉल्ट आप जब स्क्रीन खोलोगे ये स्टैंडर्ड मोड में है, आपका स्क्वायरिश मोड है, तो आपको पता है आप डिज़ाइन में जा सकते हैं, स्लाइड साइज में जाके आप इसको वाइड स्क्रीन बना सकते हैं। और अगर कोई आउटपुट दिया हुआ है जिसमें आपको स्क्वायरिश लग रहा है स्लाइड का शेप और आपका वाइड स्क्रीन एनेबल्ड है, सो यू कैन टॉगल बिटवीन दिस टू ऑप्शंस। यही मेरा कहना था। अब दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो आपका टाइटल ऊपर है और बॉडी ऑफ द टेक्स्ट नीचे है, ये वाला हमें लेआउट नहीं लगाना है। यहाँ पे दूसरा हम लेआउट लगाएंगे। हमें पता है लेआउट कैसे लगाते हैं, आप होम टैब में जाना, यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ पे काफी थीम्स होते हैं। ये थीम मुझे ज्यादा सही लग रहा है, टाइटल एंड कंटेंट वाला। यूजुअली आपको यही लगाना पड़ेगा, तो हम भी इस वाले केस के लिए यही वाला टेम्पलेट और लेआउट लगाएंगे। ठीक है, ये दो चीजें बतानी थी आपको। तो अभी हम, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते थे, पहले हम सारा टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है पेपर कंप्लीट नहीं होता है। एसएससी पावर पॉइंट और एक्सेल में भी काफी टेक्स्ट हैवी केसेस देता है, और अगर आप साइड बाय साइड फॉर्मेटिंग करोगे तो आपका थोड़ा टेक्स्ट छूट सकता है, हम नहीं चाहते वो हो। इसलिए हम पहले पूरा टाइप कर लेंगे और उसके बाद हम जो भी फॉन्ट चेंजेस होंगे या शेडिंग चेंजेस होंगे या बुलेट्स का इश्यू होगा हम वो सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आपको ये तो पता ही होगा, जैसे टेक्स्ट दिया है वैसे ही आपको टाइप करना है। अगर कहीं कैपिटलाइजेशन दिया है आपको माइंडलेसली ये चीज टाइप करनी है। ओके, यहाँ पे बुलेट स्टार्ट हो रहा है, नंबर्ड बुलेट है, 1 2 3 डॉट वाले। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अभी थोड़ा वीडियो को पॉज कर देती हूँ, मैं ये टेक्स्ट टाइप कर देती हूँ, क्योंकि ये फालतू की चीज टाइप करने में कोई मतलब नहीं है आपको देखते हुए, तो थोड़ा टाइम सेव कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने सारा टेक्स्ट टाइप कर लिया है, और फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। ये सारा चीज जो सेंचुरी में है, तो मैं इस स्लाइड पे क्लिक करके कंट्रोल ए कर दूंगी,
तो ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स आपका सिलेक्ट हो जाएगा। होम टैब में जाके आप सेंचुरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे तो थोड़े फॉन्ट्स अलग है यहाँ पे। इसका फॉन्ट जो है 40 है, इसका फॉन्ट 24 है, और इसका फॉन्ट 20 है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा जैसे इन्होंने दिया हुआ वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके पहले वीडियोस में भी बताया, गाइड्स इनेबल कर दीजिए, थोड़ा एक सेंटर अलाइनमेंट आ जाएगा सारे टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, तो हम इसके पहले यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स को देख लेते हैं, टाइटल को देख लेते हैं। तो ये मुझे बोल्ड, अंडरलाइंड और सेंटर लाइन दिख रहा है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स देख लेते हैं अलाइंड है क्या, अलाइंड लग रहा है मुझे। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हम बाद में अलाइन करते हैं, पहले हम देखते हैं क्या चेंजेस हमें करने हैं। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो ये बुलेट्स थोड़ा छोड़ के है, ये बुलेट्स एकदम टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर से नहीं लग रहे हैं, तो थोड़ा हम स्पेसिंग दे देंगे। स्पेसिंग देना आपको आता है, रूलर के थ्रू देते हैं हम। तो हमने पहले की वीडियोस में भी डिस्कस किया, ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको रख के आप ड्रैग करोगे तो आपका बुलेट और टेक्स्ट दोनों ड्रैग होगा। तो मैं ये पूरा सिलेक्ट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको ड्रैग करके बताती हूँ। ये ए के नीचे है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, फिर भी थोड़ा करना पड़ेगा इसको। तो ये एग्जैक्टली जैसे दिया हुआ है, ए के नीचे आपके बुलेट्स दिख रहे हैं, तो ऐसा ही दिया हुआ है। और अभी ये जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग भी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। ये वाली जो है ई के नीचे टेक्स्ट है, तो मैं स्पेसिंग भी चेंज कर देती हूँ। तो स्पेसिंग चेंज करने के लिए आप सिर्फ ये ट्राइंगल यूज़ करोगे, क्योंकि बुलेट भी मूव होगा अगर आप रेक्टेंगल यूज़ करोगे। तो थोड़ा सा मैं स्पेसिंग बढ़ा देती हूँ, तो स्पेसिंग भी हमने बढ़िया कर दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा बोल्ड और इटैलिसाइज्ड है, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई। ओके, अब हम देखते हैं और क्या बचा हुआ है हमारा। बिटवीन द फाइल्स, ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी हमको अलाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही लग रहा है। अब बात करते हैं इसके शेडिंग की। हमें पता है टेक्स्ट बॉक्स को कैसे हम फॉर्मेट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना, उसके ऊपर राइट क्लिक करना, फॉर्मेट शेप, और आपको बॉर्डर भी देना और शेडिंग भी देनी है। तो बॉर्डर तो ब्लैक है आपका, विड्थ आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, 3 पॉइंट बना दीजिए, विड्थ इंक्रीज हो गया। कंपाउंड टाइप इज नील, एंड कैप टाइप वगैरह आपका फ्लैट है, फ्लैट रखिएगा। जॉइंट टाइप आपका बिवेल लग रहा है मुझे, थोड़ा सा राउंड है, आप ये रख सकते हैं बिवेल। और इसका बचता है शेडिंग। तो फिल जो है आपका, फिल सॉलिड फिल है। कलर आप थोड़ा देखोगे तो ग्रेइश है। ओके, आई एम सॉरी, बैकग्राउंड का हो गया। तो ये सॉलिड फिल है, आप सेलेक्ट करोगे तो ये ग्रेइश है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारे टेक्स्ट जैसा ही लग रहा है। आखिरी चीज हमको थोड़ी सी देखनी है, दैट इसका स्पेसिंग हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे थोड़ा सा स्पेसिंग है बिटवीन द लाइंस, यहाँ पे जो डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है 1 होती है। ठीक है, बट हमें थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आप अगर ठीक से गौर से देखोगे तो थोड़ा सा ये प्रॉपर्ली स्पेस्ड है। जस्टिफाइड कर सकते हैं इस चीज़ को, जस्टिफाइड भी करोगे तो एक लाइन में, जैसे ये ऐसा था, अगर अलाइनमेंट मैंने नहीं दिया था तो आपका वेरेवर जो था ये कहीं था, मे कहीं पे था, प्रेफरेबली कहीं पे था। लेकिन मैं अगर इसको जस्टिफाई कर देती हूँ तो सारा जो टेक्स्ट है आपका, ये जस्टिफाई एक टाइप ऑफ अलाइनमेंट होता है।
ये जो जितना भी टेक्स्ट है ये एक के नीचे एक आ जाएगा, तो एक प्रेजेंटेबल लुक रहेगा इसका। तो ऐसे ही दिया हुआ अगर आप देखोगे आपके स्क्रीनशॉट में भी जस्टिफाइड है चीज़। और विड्थ मुझे थोड़ा सा लग रहा है, मतलब ये जो लाइंस के बीच की स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग बोलते हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। लाइन स्पेसिंग थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। मल्टीपल एट 0.9 नहीं है, थोड़ा इसका इसका इसलिए भी हो सकता है क्योंकि विड्थ कम है। इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं और इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो थोड़ी स्पेसिंग इसकी बढ़ गई है, और जैसे हमें स्पेसिंग चाहिए थी इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं अभी। इसको अलाइन करके रखना है, रेड लाइन और आपका गाइडलाइन मैच होना चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिंग भी मुझे सही लग रही है और ऑलमोस्ट डन है। वी जस्ट हैव टू गिव द फुटर, इंसर्ट हेडर एंड फुटर। ये चीज़ तो पता ही है। ये आप फॉर्मेट देख लेना, फॉर्मेट नहीं है तो आप लैंग्वेज चेंज कर लेना। स्लाइड नंबर, क्योंकि राइट अलाइनमेंट में आपको चाहिए आपका नाम, ठीक है। रोल नंबर दे दीजिए कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे मैं नेम दे देती हूँ। लास्ट चीज बचती है, आपको फुटर को भी फॉर्मेट करना है। फुटर को आप सेलेक्ट कर लेना, होम, एरियल 14 है ना, तो एरियल लगा दीजिए, एरियल 14, और ये ब्लैक है तो ब्लैक दे दीजिए। इसको थोड़ा नीचे ला लीजिएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने दिया हुआ वैसे ही एक बार मैं देख लेती हूँ, 14 ही है ना करके, तो 14 ही है आपका। और 14 पॉइंट्स एरियल, आपको ये लोकेशंस भी सही है, ये राइट अलाइंड है, ये चीज़ें बिल्कुल सही है। अब आखिर में आप क्या करना, सेव करोगे, सेव एज, जो भी आपका फॉर्मेट रहेगा, जहाँ पे भी आपको डेस्कटॉप में सेव करना है, डेस्कटॉप, जो भी आपका नेमिंग कन्वेंशन होता है SSC_, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंट, तो ये आपको ऐसा प्रिंट दिखेगा, या आप ऐसे प्रिंट ले सकते हैं। तो जैसे इन्होंने दिया हुआ है वैसे ही हमारा आ रहा है बिल्कुल। तो दिस वाज अबाउट इट गाइस, एंड हमने काफ़ी कुछ इस वीडियो में देखा। एक तो हमने ये देखा शेड कैसे देते हैं, अलाइनमेंट्स के बारे में देखा, लाइन स्पेसिंग के बारे में देखा। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, मतलब ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, पेज को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स में आपको आइडियाज़ आते हैं, कुछ नया करना है, आप वो बता सकते हैं, एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो थैंक यू।